हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इकोकेम 1301 जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स इन अ लिटिल बिट मोर easier. So today's video is going to be about one very interesting topic of class 11th microeconomics, and that is demand. And I'm sure at the end of the video you will understand every single point क्योंकि हम ऐसे examples लेंगे जो आप day to day life से relate कर पाए. So come on, let's begin with today's topic. Now, before I talk about what is demand, let me introduce to you a few words which we use interchangeably. जब demand की बात आती है और हम बच्चों से पूछते हैं कि what is demand, people come up with these kind of answers. Demand is need, demand is what I desire, demand is what I want. पर क्या ये सारे वर्ड्स सेम हैं? बिल्कुल नहीं। ये सारे वर्ड्स का अपना अपना स्पेसिफिक मीनिंग है। जैसे अगर हम नीड की बात करें, नीड इज समथिंग विच इज वेरी एसेंशियल टू अस। जैसे कि आई नीड फूड फॉर सर्वाइवल, आई नीड क्लोथ्स फॉर सर्वाइवल। तो जो नीड है वो बहुत ही बेसिक, बहुत ही एसेंशियल होती है। वांट थोड़ी स्पेसिफिक हो जाती है, जैसे आई नीड फूड for survival. But which type of food? I want to have South Indian food. That is my favorite. I can afford it and I will love to have it. So want थोड़ी specific हो जाती है. Want is a little bit broader than need. Now when we talk about desire, desire is dream. Our सपने हमारे, हम बोल सकते हैं, हम कुछ भी डिजायर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो डिजायर अचीवेबल हो। डिजायर कुछ भी हो सकता है। यहाँ बैठे बैठे मैं डिजायर कर सकती हूँ कि मुझे फेम मिले, या फिर मुझे स्पोर्ट्स कार मिले, या फिर मुझे हॉलीडे अब्रॉड जाने का मौका मिले। डिजायर बड़े बड़े सपने हैं। तो डिमांड क्या है? डिमांड इज व्हाट वी यूज इन इकोनॉमिक्स एज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर डिमांड्स प्रोडक्ट्स। डिमांड को थोड़ा और समझने के लिए आइए पहले समझते हैं कंज्यूमर क्या होता है। हम सब जानते हैं कि हम सब कंज्यूमर्स हैं। We all are consumers. Consumer is someone who demands goods and services for the satisfaction of his or her wants. So हम कितने सारे प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। हम सब कहीं ना कहीं कंज्यूमर हैं। हम डिमांड करते हैं। डिमांड यानी क्या? Demand is a combination of two things, and that is desire for a product and willingness and ability to pay for it. Now, what does it mean? This boy sitting under the tree can desire to have this car. मैंने कहा ना, डिजायर तो कुछ भी हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि उसके पास वो खरीदने के लिए पैसा हो। तो अगर इसकी डिजायर है ये कार खरीदने की, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो वो डिमांड नहीं है। डिमांड तब होगी जब आप डिजायर भी करते हो एंड यू हैव द मनी इन योर पॉकेट टू बाय इट. इट मीन्स दैट यू हैव द विलिंगनेस एंड डिजायर फॉर द प्रोडक्ट प्लस यू हैव द एबिलिटी टू पे फॉर इट. टुगेदर इट कंस्टिट्यूट्स डिमांड. टुगेदर मतलब इन दोनों में से अगर कोई एक चीज भी नहीं होगी तो वो डिमांड नहीं कंसीडर हो सकती है. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पैसा है बट यू डोंट डिजायर द प्रोडक्ट, जैसे देर आर सो मेनी रिच पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, हु हैव द एबिलिटी टू पे फॉर एनीथिंग, बट इफ दे डोंट डिजायर इट देन आल्सो इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज डिमांड. सो डिमांड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, desire and willingness to have the product plus money in your pocket or the ability to pay for it. Now how do we define it if it comes in exams? So demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. So these are the key words when we define the term demand. We are talking about individual demand. Like for example, individual demand, as I told you, it is combination of willingness and ability to pay. Now, what are the other words in the definition? These are also very important. Demand is always with reference to price. The quantity which a consumer wants to buy at a particular price. At each possible price, the demand changes. Now, suppose अगर कोई चॉकलेट 20 रुपीज की है तो मैं ऐसे 4 चॉकलेट खरीदूंगी, लेकिन अगर उसी चॉकलेट का प्राइस बढ़ के 50 रुपीज हो गया तो शायद मैं सिर्फ एक ही खरीदूंगी. तो हमारा क्वांटिटी प्राइस के साथ चेंज होता है. डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू ईच पॉसिबल प्राइस एंड ऑल्सो डिमांड चेंजेस विद द टाइम पीरियड. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी विंटर सीजन आएगा, वी ऑल विल डिमांड द स्वेटर्स एंड जैकेट्स. जब समर सीजन आता है तब हम स्वेटर्स जैकेट्स नहीं डिमांड करते हैं. तो डिमांड चेंजेस विद रेफरेंस टू टाइम पीरियड ऑल्सो. सिमिलरली दिस टाइम पीरियड कैन बी सीजन वाइज, कैन बी ईयर वाइज, कैन बी एनीथिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मूवी देखने जाते हैं तो इवनिंग शोज, नाइट शोज यूजुअली फुल होते हैं. मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शोज में यू विल नॉट फाइंड एनी पब्लिक. सो सेम मूवी है, सेम थिएटर है, लेकिन टाइम के साथ डिमांड चेंज होती है.
Demand is the quantity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. And how do we define market demand? It is same definition, but instead of a consumer, we take that all the consumers. Why? Because एक प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कितनी है. सपोज अमूल का चॉकलेट है. अमूल का चॉकलेट अगर आज मैं 5 यूनिट्स डिमांड करती हूँ, आप 10 चॉकलेट डिमांड करते हैं, कोई और कंज्यूमर है जो 2 चॉकलेट डिमांड करता है, ऐसे ही उस प्रोडक्ट के जितने भी कंज्यूमर है पूरी कंट्री में, उनका डिमांड टेकन टुगेदर विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट? मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ commodity that all the consumers are willing and able to buy at each possible price during a given period of time. So both the definitions are same. The only difference is that in individual demand we say a consumer, and in market demand we use all the consumers. किसी भी product की market demand is nothing but the demand of all the consumers taken together. तो हर एक product की total demand कितनी है market में, उसे कहा जाता है market demand. Now ये डिमांड किन चीजों पे डिपेंड करती है? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, और व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड? नाउ एज अ कंज्यूमर्स ये सारी चीजें हमें पता ही है, और हम कुछ भी शॉपिंग करने जाते हैं तो हम ये सारी चीजें देखते हैं, कंसीडर करते हैं, लेकिन दिस वी डू सबकॉन्शियसली. आफ्टर लर्निंग दिस टॉपिक यू विल रियलाइज कि ओके, एज अ कंज्यूमर these are the factors which affect our demand. So these are known as determinants of individual demand. We will be studying all the determinants today one by one. The most important determinant of demand is price. Now, what are these people doing in these pictures? जो हम हमेशा करते हैं जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं? प्राइस टैग. Yes. So people are always firstly interested to know the price. And as a consumer, हमें क्या चाहिए कि products कम से कम प्राइस पे अवेलेबल. That's what we want as consumers. So price is the most important determinant of demand, and at lower prices, see, consumer will be very happy. At higher prices, they will not be so happy and they will demand less of the product. So price और demand जो है वो हमेशा inversely related है. Higher the price, less will be the quantity demanded, and lower the price, more will be the quantity demanded. Okay, so price and quantity demanded are always inversely related with each other. At lower price, more quantity will be purchased, and at higher price, less quantity will be demanded or purchased. Now, ये बहुत सारे factors के वजह से होता है. कुछ consumers ऐसे भी होते हैं जब price high होता है वो product afford ही नहीं कर पाते हैं, और जैसे ही price low हो जाता है तो वो ज़्यादा demand करने लगते हैं. तो जब price low हो जाता है तो automatically quantity demanded बढ़ जाती है. The most important factor which affects the demand is the price of the given commodity, which has inverse relationship with the demand of that commodity. What is this slide showing? This is showing that this is what happens in the sale. Okay, what do consumers usually do during the sale? We end up buying more, and that is why जब Amazon Great Indian Shopping Festival आता है, Flipkart Big Billion Days आते हैं, products का stock out हो जाता है, because जैसे ही price कम होता है उनकी demand बढ़ जाती है. तो ये चीजें तो हम real life में देखते हैं, experience भी करते हैं, but हमें पता नहीं है कि that is the only one of the factors which is affecting the demand of the product. So the most important factor is the price. प्राइस के अलावा भी कुछ फैक्टर्स है जो प्रोडक्ट का डिमांड अफेक्ट करते हैं. तो सिर्फ प्रोडक्ट का अपना प्राइस नहीं, बट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी. Now, when we talk about the related goods, there are two types of related goods: substitutes and complementary goods. Substitute goods वो होते हैं जो एक दूसरे के बदले यूज होते हैं. The goods which are used one in place of another for the satisfaction of the bond. Let's say, for example, pen, gel pen and ball pen. Wheat and rice, ये दोनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं अपने डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. लेट्स से कोक एंड पेप्सी, these are substitutes. या तो मैं कोक खरीदूंगी या फिर मैं पेप्सी खरीदूंगी. तो कोक एंड पेप्सी आर substitute products. Okay, you can have multiple examples of substitute products like tea and coffee, umbrella and raincoat, sweater and jacket and what not. जो भी goods एक दूसरे के बदले यूज होते हैं. कोक एंड पेप्सी अगर दो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो इमेजिन करो कि आप अगर कोक सेल कर रहे हो और आपका कॉम्पिटिटर या फिर आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पेप्सी है. अर्लियर दोनों का प्राइस 20 रुपीज था, दोनों प्रोडक्ट्स 20 रुपीज पे मिल रहे थे. लेकिन अगर पेप्सी ने अपना प्राइस बढ़ा के 22 कर दिया तो क्या होगा? हमारे जो कस्टमर्स थे उन्हें लगेगा कि पेप्सी तो कॉस्टली है, वो तो हमारे पास बने रहेंगे, पर जो लोग पहले पेप्सी खरीद रहे थे वो भी अब कोक
डिमांड करने लगेंगे। तो जब पेप्सी का प्राइस जो है वो बढ़ गया तो पेप्सी का डिमांड कम हो गया, और जो लोग पहले पेप्सी खरीद रहे थे अब वो कोक डिमांड करेंगे, तो कोक का डिमांड बढ़ गया। सो इफ यू विल सी, देयर इज positive relationship between price of the substitute good and the demand of the given commodity. So if the price of the Pepsi increases, demand for the Coke will also increase. There is a positive relationship. Opposite can also happen. अगर पेप्सी का प्राइस कम होके 18 रुपीज हो गया तो पेप्सी का डिमांड बढ़ जाएगा और कोक का डिमांड कम हो जाएगा। तो जब सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ता है हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, और जब सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम होता है तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि हमारे कस्टमर्स अब कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे। तो हमारे गुड की डिमांड ना सिर्फ हमारे गुड के प्राइस पे डिपेंड करती है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। So this is the example of a substitute good. There are other types of goods also which are called as complementary goods. The goods which are used together, they are called as complementary goods. Like for example, bread and butter, French fries and ketchup, shoes and socks, pen and refill. These are the complementary products. They are used together to satisfy a particular want. तो जब एक का प्राइस अफेक्ट होता है तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाती है, जैसे टी एंड शुगर। ओके, अब अगर हम ये फ्रेंच फ्राइज और केचप के एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो सपोज एक फ्रेंच फ्राइज का प्राइस जो है वो बढ़ गया। पहले फ्रेंच फ्राइज 100 रुपीज के मिल रहे थे, अब 150 के मिल रहे हैं। अगर फ्रेंच फ्राइज का प्राइस बढ़ गया तो पीपल विल नाउ डिमांड लेस फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज की डिमांड अगर कम होगी तो ऑटोमेटिकली केचप की डिमांड भी कम हो जाएगी। सो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी फाइंड ओवर हियर? Inverse relationship between the price of the complementary good and the demand of the given commodity. When the price of the complementary good goes up, the demand of the given commodity will decrease automatically. केचप का प्राइस तो अभी भी सेम है, बट बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया है तो केचप की डिमांड भी कम हो जाएगी। So we find inverse relationship between price of the complementary good and the demand of the given commodity. Opposite will also happen. अगर फ्रेंच फ्राइज का प्राइस कम हो गया तो लोग ज्यादा फ्रेंच फ्राइज डिमांड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा केचप डिमांड करेंगे। ओके, सो we have inverse relationship between price of the complementary product and the demand of the given commodity. So the second determinant which affected the demand of the commodity is nothing but the price of the related good. Now, talking about the third factor affecting demand, and that is the income of the consumer. As a layman, हम सोचते होंगे कि income बढ़ती है तो सब products की demand बढ़ जाती है, but that is not true. There are two types of product, normal goods and inferior goods. दोनों अलग अलग वे में रिस्पॉन्ड करते हैं जब भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है ना। इफ आई टॉक अबाउट normal goods are those goods which are demanded more when the consumer's income increases. हम सोचते हैं ना कि जब भी हमारी इनकम बढ़ेगी हम ज्यादा हॉलीडेज के लिए जाएंगे, ज्यादा शॉपिंग करेंगे, ज्यादा टूरिज्म करेंगे, या तो फिर स्मार्ट टीवी खरीदेंगे, अच्छा घर खरीदेंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे, डिजाइनर क्लोथ्स खरीदेंगे। तो वो जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड जब हमारी इनकम के साथ बढ़ती है वो होते हैं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एंड over here, if the consumer's income decreases, the demand will automatically reduce. I will buy more clothes if my income increases, and at the same time अगर मेरी income कम हो गई तो मेरा demand of clothes कम हो जाएगा। तो clothes क्या है? वो normal goods हैं। Okay. On the other hand, okay, let us see some examples of the normal goods. Like smart TV is an example of normal goods. Full cream milk is an example of normal goods. People will demand more of these products if their income increases. Now, other category of good is nothing but inferior goods. Inferior goods are those goods whose demand decreases with increase in income of the consumer. Now, इसका क्या मतलब हुआ? कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जब कंज्यूमर वो फोर्सफुली खरीदता है क्योंकि वो अच्छे प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर पाता है, उन्हीं गुड्स को हम कहते हैं कि ये इंफीरियर गुड्स हैं। लाइक टोन्ड मिल्क, ज्वार, बाजरा, ये सारे एग्जाम्पल से इंफीरियर गुड के। तो क्या टोन्ड मिल्क हमेशा सबके लिए इंफीरियर गुड होगा? नहीं। एनी गुड इन इटसेल्फ इज नॉट एन इंफीरियर गुड। व्हाई आर यू बाइंग दैट प्रोडक्ट? इफ यू आर बाइंग दैट प्रोडक्ट बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड अ better product, then only it will be an inferior good. Okay, so suppose I am any consumer who is buying Amul Taza or the toned milk because I am very health conscious, then it will not be inferior good for me. But there is another lady, Miss X, and this X is buying
this product because she cannot afford full cream milk, then for her it will be an inferior good. So inferior goods are those goods जब कंज्यूमर की इनकम कम होती है और वो डिमांड करते हैं क्योंकि उनकी इनकम कम है तो ही वो इंफीरियर गुड होते हैं। अब इंफीरियर गुड इनकम के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? सपोज उस कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, अब वो बेटर प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस केस में इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी। ए में सेक्स की इनकम अगर बढ़ जाएगी तो वो इंफीरियर गुड डिमांड नहीं करके वो फुल क्रीम मिल्क डिमांड करेगी, वो ज्वार बाजरा डिमांड नहीं करके वो व्हीट एंड राइस डिमांड करेगी। सो इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स whose demand decreases with increase in income of the consumer. An increase in income reduces the demand of the inferior good, and अगर consumer की income decrease हो जाती है तो inferior goods की demand बढ़ जाती है। So different types of goods respond differently with income of the consumer. So this was the third factor affecting the demand of the product. Now talking about the fourth factor, that is expectation of change in price in future. Now many a times you might have heard people saying that okay, gold का price बढ़ने वाला है, property का price बढ़ने वाला है, तो people ऐसे situation में क्या करते हैं? If consumers expect the price to increase in the future, वो अभी ही वो product खरीद लेंगे ताकि future में जब price बढ़े तो उन्हें फायदा हो. So the demand for the commodity increases in the current. If the future price is expected to rise, current demand of the product increases. This is the relationship between expectation of change in price in future and the current demand of the product. If the future price is expected to rise, the present demand of the product increases. अगर आगे चल के बहुत लोग बोल रहे हैं 2026 में गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है तो लोग अभी ज्यादा गोल्ड डिमांड करेंगे ताकि जब उसका प्राइस बढ़े तो हमें उसका फायदा हो। एंड सेम वे अगर किसी चीज का प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल इन द फ्यूचर तो हम अभी नहीं खरीदेंगे, हम वेट करेंगे, जब वो प्राइस गिर जाएगा तब हम खरीदेंगे अगर वो डिमांड अर्जेंट नहीं है तो। सो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज देयर बिटवीन फ्यूचर प्राइस एंड करंट डिमांड? पॉजिटिव. Future price is expected to rise, current demand will rise. Future price is expected to fall, current demand will also fall. The last factor affecting the individual demand is the taste and preferences of the consumer. Now, sometimes the taste and preferences are in favor of the commodity, so demand for such products will increase, and if the taste and preferences are unfavorable, people will not demand these kind of old-fashioned phones. And it is also, there are a lot of factors, like say for example fashion. अगर कोई चीज fashion में है, okay, let's say the wide leg jeans are in fashion, people will buy more of it. Skinny jeans are out of fashion, people will not buy it. So किसी चीज के फेवर में अगर taste and preferences हैं तो उसका डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। बीच में ऐसा आया था कि मैगी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. ड्यूरिंग दैट टाइम when people heard this news, their taste and preferences became unfavorable for the product, so its demand decreased. Same way, if people say that okay, eating of certain thing is good for health, the taste and preferences will be in favor of that particular product and its demand will increase. So these were the 5 determinants of individual demand. Now, if we talk about the determinants of market demand, all the determinants of individual demand वो same determinants of market demand भी है. अगर किसी फैक्टर से एक इंडिविजुअल की डिमांड इन्फ्लुएंस होती है तो पूरे मार्केट भी उस फैक्टर से पूरे मार्केट की डिमांड भी इन्फ्लुएंस होगी. बट एट द सेम टाइम देयर आर 3 more extra determinants of market demand apart from those 5 factors which we have already discussed. Let us discuss that also one by one. So in addition, the market demand is also affected by the following 3 factors. Number 1 is size and composition of the population. Talking about the size, you might have seen in a metro city जहाँ पर बहुत crowded market places होते हैं और on the other hand रूरल एरियाज होते हैं वहाँ मार्केट प्लेसेस में उतनी भीड़ नहीं होती. तो साइज इज नथिंग बट the population. More the population, more will be the market demand. Less the population, less will be the market demand. इसलिए बोलते हैं ना इंडिया का मार्केट बहुत ज्यादा है. MNCs को इंडिया के मार्केट से बहुत फायदा होता है क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. Composition of population, what is the population comprised of? Are there more aged people? Are there more young people? Are there more men, women or children? That also affects the demand. If there is a particular country or a city where there are more females, डिमांड फॉर साड़ीज एंड लिपस्टिक्स विल बी मोर. अगर कोई ऐसी कंट्री है जहाँ बच्चे ज्यादा हैं तो वहाँ टॉयज ज्यादा डिमांड होंगे, बुक्स ज्यादा डिमांड होंगे. जहाँ एल्डरली पीपल ज्यादा है वहां पे हो सकता है मेडिसिन ज्यादा डिमांड हो. सो द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्ट्स द ओवरऑल मार्केट डिमांड.
Next, if we talk about season and weather, of course, as I was talking in the beginning of this video, ki winter may we demand more of sweaters and jackets and shawls, and in summers we demand more of the ice creams and ACs and coolers. So season and weather के according market demand change हो जाती है. अगर even in the winters ACs will be comparatively cheaper, तो भी उतनी market demand नहीं होगी जितनी की summers में होगी. तो market demand changes with the change in season and weather. And finally, the distribution of income. Now, how is income distributed if there is equal or unequal distribution of income? If we talk about this scenario, this picture shows unequal डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. कोई लोग बहुत रिच है और बहुत सारे लोग हैं जो पुअर है. ऐसे में क्या होता है, सिर्फ रिच लोग ही डिमांड कर पाएंगे, पुअर लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो ओवरऑल मार्केट डिमांड कम होगी. इस सिचुएशन में अगर मार्केट डिमांड ऑफ एसीज की बात करें तो ओवरऑल मार्केट डिमांड ऑफ एसी काफी कम होगी. बट ऑन द अदर हैंड, इफ देर इज अ प्लेस वेयर देर इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पीपल आर नाइदर वेरी रिच नॉर वेरी पुअर, सब लोग अगर मिडिल क्लास है, ऑलमोस्ट सिमिलर अर्न कर रहे हैं, उस केस में सारे लोग एटलीस्ट कूलर्स तो डिमांड कर पाएंगे, तो कूलर की मार्केट डिमांड विल बी मच हायर. ऐसी कंट्री जहां पुअर ज्यादा है और थोड़े ही रिच है, ओवरऑल मार्केट डिमांड विल बी लेस. एंड इन अ कंट्री वेयर देयर इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ओवरऑल मार्केट डिमांड विल बी मोर. सो इन टुडेज वीडियो वी डिस्कस ऑल द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एज वेल एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड. ये सारी चीजें ना हमारी रियल लाइफ में हम एक्सपीरियंस भी करते हैं, बट वी डिड नॉट नो कि यही तो वो फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं. नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम अ प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. सो बेस्ड ऑन वॉट एवर वी हैव डिस्कस टुडे, कुछ चीजें आज हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लेते हैं, तो अपने मन में इनका आंसर देने की ट्राई करिएगा. एंड अगर आपने ये वीडियो ध्यान से सुना है तो आई एम श्योर आपको इसका आंसर जरूर आएगा कि कौन से प्रोडक्ट्स what you see in the picture, tea and coffee, substitutes or complements? Yes, you guessed it right. It is substitute product. They are used one in place of another to satisfy the want. Next, if we talk about tea and sugar, ये साथ यूज कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है. कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स का हमने डिस्कस किया था. If the price of one complementary product increases, the demand of the other will decrease. टी का प्राइस बढ़ा तो टी की डिमांड कम हुई, ऑटोमेटिकली शुगर की भी डिमांड कम हो जाएगी. एंड द लास्ट वन इज any two different brands selling the same product obviously are substitute products. Amul and Dairy Milk both are selling milk chocolate, so they are substitute products. Okay, the last question. At lower prices, yes, you guessed it right. More quantities purchased by the consumer because the very first determinant of demand, price and demand, are inversely related with each other. Demand for the normal goods will increase with the increase in income of the consumer. ज़्यादा income तो लोग ज़्यादा demand करेंगे normal goods. Okay. इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो मार्केट डिमांड भी बढ़ती है. इंक्रीज इन पॉपुलेशन raises the market demand. So with this we are ending today's video, and if you understood every concept, please do like and subscribe to our channel and stay tuned for more such videos. Thank you.